हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक मज़ेदार टॉपिक लेके चलते हैं जो हम डेली जो यूज़ करते हैं लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। टॉपिक है गाइस स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस। क्या है टॉपिक? स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस। अब पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज स्लैंग एंड व्हाट इज सुपरफ्लुअस। तो देखिए गाइस, स्लैंग कुछ भी नहीं है। जो हमारे यहाँ इंडिया में जगह जगह पे लैंग्वेज नहीं बदलती, कहीं मम्मी पापा को बड़े को भी तू तड़ाक से बोल देते हैं कि लोकल लैंग्वेज होती है, पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है लोगों का उसके द्वारा बोली जाती है ना। तो एक भद्दी सी लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश में भी होती है, ठीक, वो तो है स्लैंग। सुपरफ्लुअस, तो सुपर का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा, एडिशनल। सुपरफ्लुअस का मतलब वो होता है गाइस कि एडिशनली हमने अपनी तरफ से कुछ शब्द जोड़ दिए हैं जो कि जरूरत नहीं थी, यानी जबरदस्ती अपनी तरफ से जोड़े गए शब्द क्या कहलाते हैं? सुपरफ्लुअस। और अपनी भाषा डेवलप कर ली हमने, अपने ही शब्द बना रखे हैं, वो क्या है? स्लैंग। तो हम दोनों को कवर करेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 100 के आसपास हम आपको कराएंगे। फिर आपका एक भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस। मैंने कम ही लिखे हैं। पहला रिकॉल है, रिट्रीट है, रिकास्ट है, रीराइट है ना। देखिए इसमें सब में जो है ना, री का मतलब है अगेन, अगेन या फिर बैक। तो अगर किसी शब्द में आर ई पड़ा है और उसका मतलब फिर से है, तो हमें बार बार उसमें बैक जरूरत नहीं है। तो हाँ, इसमें गलती क्या देगा वो? रिकॉल बैक, रिकॉल बैक कर देगा। तो आपको क्या हटाना है? बैक हटा देना है। रिट्रीट बैक कर दे तो भी बैक हटाना है, रिकास्ट बैक कर दे तो भी बैक हटाना है, रीराइट बैक या अगेन है ना, अगेन अगर दे दे तब भी हटाना है। अगेन भी नहीं आएगा, ना तो बैक आएगा ना ही अगेन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कजन, ब्रदर या सिस्टर। ये आपको पता ही है, हमने जबरदस्ती मेरा चचेरा भाई बहन, अरे चचेरा भाई बहन कजन का ही मतलब होता है। तो ना तो हमें यहाँ ब्रदर लगाने की जरूरत होती है और ना ही सिस्टर। अकेले कजन का मतलब है ब्रदर या सिस्टर, लेकिन चचेरी या ममेरी, खलीरी, फुपेरी, मौसेरी, पड़ेसरी, पता नहीं कौन सी बहन है ना। अब आप कहेंगे कि पता कैसे लगेगा बहन है कि भाई है? तो भैया तुम कहते नहीं हो हिंदी में, कजिन आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है भैया होगा वो, कजिन आ रही है तो बहना होगी। इसमें कोई ऐसा थोड़ी रॉकेट साइंस लगाओगे, ठीक। नेक्स्ट, बहुत यूज होता है गाइस, ये तो मूवीज वगैरह में भी मैंने देखा एक्सप्रेशन गलत यूज होते हुए, कार्टून्स वगैरह में भी। फाइनल कंक्लूजन, गाइस जो कंक्लूजन है ना वो खुद ही फाइनल होता है, एंड में होता है, इसलिए इसके साथ फाइनल नहीं लगा सकते। क्या होगा ये? कंक्लूजन इज कंक्लूजन इटसेल्फ, वी कैन नॉट से फाइनल कंक्लूजन। सही है, ये सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट, पासिंग मार्क्स, ये हमने स्लैंग बना रखा अपनी तरफ से जबरदस्ती कि मेरे पासिंग मार्क्स भी नहीं आए। गलत है गाइस, ये पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। क्या होता है? पास मार्क्स। ऐसी ड्रेसिंग सेंस नहीं होता। ड्रेसिंग तो वो होगी ना, पट्टी वट्टी करना, ड्रेस सेंस होता है ना, आएंगे धीरे धीरे। तो पासिंग मार्क्स नहीं होता गाइस, क्या होता है? पास मार्क्स, ठीक है। क्या होता है गाइस? पास मार्क्स, ठीक। नेक्स्ट, फ्ली अवे, फ्ली अवे का मतलब है गाइस भाग जाना, है ना। तो फ्ली का मतलब क्या है गाइस? भाग जाना। तो इसके साथ अवे का यूज नहीं करते, सुपरफ्लुअस है। फ्ली का मतलब ही क्या है? होता है भाग जाना, यानी दूर भाग जाना। भी भागेंगे तो दूर ही भागेंगे ना, इसलिए इसमें अवे की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसको समझने में भी पता नहीं क्यों टाइम लगाते हैं गाइस, कावर्ड मैन नहीं होता। कावर्ड जो है वो तो नाउन है और मैन उसके अंदर है। कावर्ड का मतलब है कायर व्यक्ति, कावर्डली पर्सन हो सकता था, है ना, वो एडजेक्टिव होता है कावर्डली, ठीक है। तो कावर्ड का मतलब खुद ही एक व्यक्ति होता है, इसलिए इसके साथ ना तो मैन लगाएंगे ना पर्सन लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, लिंकिंग रोड, लिंकिंग लैंग्वेज। दिल्ली में जाओ तो लिंकिंग रोड नहीं बोला जाता है, आप खुद ही देखना लिंक रोड लिखा होगा, या फिर एड्रेस के रूप में अगर बताएंगे तो लिंक रोड बोलेंगे, रिंग रोड जैसे होता है ना। तो यहाँ पे लिंकिंग रोड जैसे या लिंकिंग लैंग्वेज नहीं होती गाइस, क्या होता है? लिंक रोड या फिर लिंक लैंग्वेज, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक तरह के एग्जाम में आता है, CDS, NDA, SSC, PGT, TGT, सभी में वो ये है। माय फैमिली मेंबर कहना गलत है, ऑल माय फैमिली मेंबर्स कहना भी गलत है। तो फिर सही क्या है? और हम धड़ल्ले से बोलते हैं, खूब बोलते हैं, माय फैमिली मेंबर इज कमिंग, है ना, गलत है। क्या कहेंगे फिर? इसके लिए क्या कहेंगे गाइस? अ मेंबर ऑफ माय फैमिली, इसके लिए है, ठीक है। अ मेंबर ऑफ माय फैमिली कहेंगे, माय फैमिली मेंबर के लिए, सिंगुलर के लिए अ मेंबर ऑफ माय फैमिली, और प्लूरल के लिए ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली,
ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। सही है, यानी ऑल माय फैमिली मेंबर्स भी गलत है, ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, मतलब ऑफ माय फैमिली या ऑफ फैमिली आना चाहिए, उसके पहले नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट, सुपरफ्लुअस आ गया फिर से, ये तो स्लैंग था। बैग एंड बैगेज, गाइस बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ ही, कि ईडियम है तो इसका मतलब ही क्या है, बोरिया बिस्तर के साथ। तो क्योंकि साथ खुद ही पड़ा हुआ है तो हमें इसमें विद लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग है विद ऑल बिलोंगिंग्स। सही है। नेक्स्ट, वर्ड बाय वर्ड, ये स्लैंग है गाइस, हम इसको गलत यूज करते हैं, गलत लिखते हैं। वर्ड बाय वर्ड नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। वर्ड टू वर्ड कहते हैं ना, वर्ड टू वर्ड, है ना। तो ये क्या होता है, वर्ड बाय वर्ड, शब्द से बिल्कुल ठीक, बाय यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक। नेक्स्ट, कट जॉक्स, ये स्पोकन में बहुत बोलते हैं कट जॉक्स, ही वाज कटिंग जॉक्स, नहीं, हम कट जॉक्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे क्रैक जॉक्स। क्या कहेंगे, क्रैक जॉक्स। जोक सुनाना मतलब चुटकुले सुनाना, उसको कट जॉक्स नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्रैक जॉक्स। नेक्स्ट, फास्ट एनिमीज नहीं होता गाइस, भाई फास्ट तो फ्रेंड होता है, घनिष्ठ मित्र, तो घनिष्ठ दुश्मन थोड़ी हो गया, कसम खा के दुश्मन होता है गाइस, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सॉर्न एनिमी। सॉर्न एनिमी, ये एनिमीज। सही है, कसम खा के जिससे दुश्मनी है, दैट इज सॉर्न एनिमी। ठीक। नेक्स्ट, सेंट परसेंट बहुत ही ज़्यादा गलत यूज करते हैं गाइस, ये होता है 100%। 100%। सही है, 100% को सेंट परसेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, 100%। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन जो गड़बड़ी करते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये तो सही है, दिखता ही नहीं है, वो ये वाले हैं ना। गिव स्पीच नहीं होता गाइस, या तो मेक या फिर डिलीवर। सही है, क्या होता है, या तो मेक स्पीच या फिर डिलीवर है स्पीच, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर में आता रहता है, दिखता भी नहीं है, आंखों के सामने से निकल जाएगा ये शक्तिमान है ना। नेक्स्ट तो बहुत इजी है, आपने सुना भी होगा, टेल ए लाई होता है, स्पीक अ लाई नहीं होता, और स्पीक द ट्रुथ होता है, ये भी हम गलत बोलते हैं, टेल द ट्रुथ नहीं होता गाइस, स्पीक द ट्रुथ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा बिल्कुल एक और ये है गाइस, किसी से गलती का बाप हो गया गलता, तो कहें ये तो यार ब्लंडर मिस्टेक है, खूब बोलते हैं ब्लंडर मिस्टेक, और हो सकता है कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाए पढ़ाते हुए ब्लंडर मिस्टेक, लेकिन दैट इज टोटली फुल्ली होली इनकरेक्ट, है ना, गलत है वो। या तो ब्लंडर मिस्टेक काट दो, बिग मिस्टेक इज नोन एज ब्लंडर, या फिर बिग मिस्टेक आप कह सकते हैं। तो ये ब्लंडर होता है गलती का बाप, ये है गलता, है गलता, है ना। नेक्स्ट, हार्ट फीवर कहते हैं, उसे बड़ा हार्ट फीवर आ रहा है, अरे भैया हार्ट फीवर ना है, हाई फीवर होता है ना। क्या होता है गाइस, हाई फीवर, स्लैंग बना रखे हैं सब, हाई फीवर। डॉक्टर भी कहता है बड़ा हाई फीवर है अभी से तो। नेक्स्ट, ओल्डर ब्रदर जैसा कुछ नहीं होता, अगर अपना सगा भाई है तो दैट इज एल्डर ब्रदर। क्या है वो, एल्डर ब्रदर। और लास्ट है गाइस, कीप वर्ड्स, जो 20वां है वो क्या है, कीप वर्ड्स। कीप वर्ड्स नहीं होता गाइस, ये होता है कीप वर्ड, वादा निभाना, वादा, कीप वर्ड, तो कीप वंस प्रॉमिसेस। सही है, तो उम्मीद है गाइस आपको मजा आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 100 के आसपास हम करेंगे, लगातार 2-3 दिन अब यही चलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, अगर नहीं है तो, और लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए सुपरफ्लुअस और स्लैंग का नेक्स्ट वीडियो लेके चलते हैं। तो पहला जो शब्द है गाइस आज, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सपोजिंग इफ या फिर सपोज इफ। और आप ध्यान रखना, सपोजिंग इफ हो या सपोज इफ हो, दोनों का मतलब सेम ही रहता है, इसलिए इसके साथ हम इफ का यूज नहीं करते। मतलब अगर, सपोज का मतलब भी अगर है और इफ का मतलब भी अगर है, तो हम दोनों के एक साथ यूज नहीं करते, इट इज सुपरफ्लुअस। नेक्स्ट, काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, ये
काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं, केवल रिक्वेस्टेड। ठीक, नेक्स्ट फ्यूनरल सर्विस। तो भाई ये जो होता है दाह संस्कार होता है ना, फ्यूनरल सर्विस, तो सर्विस थोड़ी होता है वो, केवल क्या होता है वो, फ्यूनरल। कहते हैं ना फ्यूनरल में जा रहा हूं मैं फिलहाल। नेक्स्ट कंसेंसस ओपिनियन। देखिए एक तो इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। दूसरा इसके साथ ओपिनियन नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि कंसेंसस का मतलब होता है गाइस सार्वजनिक राय, सार्वजनिक राय। और सार्वजनिक राय का मतलब कई लोगों की राय एक साथ मिली हुई जो होगी वो क्या होती है, कंसेंसस, है ना। इसीलिए उसमें राय ऑलरेडी है तो हम ओपिनियन का यूज नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट ये ओ है ना, कंसोर्ट हस्बैंड या फिर कंसोर्ट वाइफ। कंसोर्ट हस्बैंड या कंसोर्ट वाइफ, इसके कंसोर्ट शब्द के साथ ना तो हस्बैंड आएगा ना वाइफ। क्यों? क्योंकि कंसोर्ट का जो मतलब है गाइस, खुद ही इसका मीनिंग है कि शासक की पत्नी या शासिका का पति, मतलब जो रूलिंग होता है राजा वगैरह उसका पति या पत्नी, मतलब पति पत्नी खुद ही है। ये स्पेशली किसके यूज करते हैं, रूलिंग के लिए, है ना, जो शासन चल रहा है जिसका। नेक्स्ट म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, जबकि आप फेसबुक में देखेंगे म्यूचुअल फ्रेंड में होगा, गलत है वो, कभी उसको सीरियसली ले लो, है ना। म्यूचुअल इंटरेस्ट भी नहीं होता गाइस, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होता। क्या होता है गाइस, कॉमन फ्रेंड। क्या होता है, कॉमन फ्रेंड और कॉमन इंटरेस्ट जो सब पे लागू है ना। ऐसे ही म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट खुद ही आपसी तालमेल होगा तभी में एग्रीमेंट हो पाता है, इसलिए हम म्यूचुअल नहीं लगा सकते। ठीक, नेक्स्ट रो आफ्टर रो, कहते हैं ना लाइन पे लाइन लगी पड़ी थी, तो भाई साहब लाइन पे लाइन ही बोलते हैं हम, लाइन के पीछे लाइन थोड़ी बोलते हैं, लाइन पे लाइन लगी पड़ी थी। तो रो अपॉन रो, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे, एक दो छोड़ के। रो अपॉन रो, लाइन पे लाइन लग रही थी, है ना। ऑन फादर, भाई फादर तो अपने ही होंगे, पिताजी तो अपने ही होंगे, तो ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब्यूज ऑफ मनी। गाइस अब्यूज मनी का नहीं होता, अब्यूज वगैरह होता है ड्रग्स का, ड्रग अब्यूज होता है ना, जैसे पावर का, है ना। मिसयूज नहीं होता, अब्यूज होता है, वो भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब्यूज ऑफ मनी नहीं होता गाइस, ये क्या होता है, मिस यूज ऑफ मनी, मिस यूज ऑफ मनी। सही। नेक्स्ट एब्सोल्यूट परफेक्ट, तो यहाँ परफेक्ट के साथ एब्सोल्यूट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सुपरफ्लुअस है, क्योंकि पूरी तरह से वो खुद ही इतना परफेक्ट है कि एब्सोल्यूट की जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट डू नॉइज, बहुत इजी है ये तो आपको पता ही होगा, डू नॉइज नहीं होता, मेक अ नॉइज, या तो मेक अ नॉइज होगा या मेक नॉइज होगा, सही है। नेक्स्ट इनह्यूमन मर्डर नहीं होता, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, ये होता है ब्रूटल मर्डर। कैसा मर्डर होता है गाइस, ब्रूटल मर्डर। नेक्स्ट एम्प्टी चेक, एम्प्टी चेक जैसा कुछ नहीं होता गाइस, ये होता है ब्लैंक चेक। क्या होता है गाइस, ब्लैंक चेक, है ना, एम्प्टी चेक जैसी कोई चीज नहीं होती। नेक्स्ट अ लेस सैलरी, ऐसे लेस सैलरी नहीं होती, स्मॉलर सैलरी होती है। कैसी सैलरी है, या तो सैलरी हैंडसम होती है, सैलरी हैंडसम सैलरी, या फिर स्मॉलर सैलरी, ये स्मॉल सैलरी, सही है। हैंडसम मतलब बड़ी खूब मोटा पैसा, स्मॉलर मतलब छोटा पैसा, छोटी सैलरी। नेक्स्ट मैनी मिसचीफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नाउन में भी इसको पढ़ाया जाएगा आपको। मिसचीफ जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए इसमें ऐसे ईएस नहीं लग सकता, तो क्या होगा गाइस, ये मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, सही है। अनकाउंटेबल था इसलिए इसको हम ऐसे ही तो लगा नहीं सकते, तो हमें प्लूरल बनाना था, तो मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, बहुत सारी शरारतें, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा हम गलती करते हैं गाइस, और हमारा जो लेटर या एप्लीकेशन होता है इसी की वजह से गलती होती है एंड में जाके। और गलती क्या होती है, हम ये लिख देते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फलाना योर्स, तो हम ये वाली स्पेलिंग लिख देते हैं, ये वाली। ये तो गाइस ध्यान रखना, ऐसी कोई स्पेलिंग पूरी ग्रामर में है ही नहीं, अंग्रेजी में है ही नहीं। आप कहोगे देखिए हमने तो गलत छप गई है, या वो गलत ही है, एरर में देखी होगी आपने, सही। तो योर सिंसियरली गलत है, ये वाली स्पेलिंग तो है ही नहीं, और आप कहना चाहो कि सर जी ये हटा दो, तो योर सिंसियरली ये भी नहीं कहना है। अब समस्या क्या है, क्योंकि गाइस ऐसा तो शब्द नहीं होता, और योर सिंसियरली होता नहीं है ना। क्या आएगा यहाँ पे, योर्स, ये वाली स्पेलिंग YOURS, पजेसिव प्रोनाउन आएगा। योर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स, योर होता है पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, और योर्स क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो ये होगा गाइस, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, कुछ भी हो, स्पेलिंग कौन सी होगी गाइस,
YOURS, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आ सकता, अपोस्ट्रोफी लगा दे तो गलत है, ठीक। नेक्स्ट, प्लेइंग विद कार्ड्स नहीं होता, ताश खेलने को प्लेइंग विद कार्ड्स नहीं बोलते गाइस, प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेइंग कार्ड्स, ठीक। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ रायोटर्स, रायोटर्स जो होते हैं ना दंगा करने वाले लोगों को बोलते हैं। तो मैंने बताया भी था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, उसमें मैंने बोला था मोब, अग्रेसिव भीड़। तो दंगा करने वाले, दंगाइयों की जो भीड़ होती है उसको हम टीम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मोब। क्या बोलते हैं गाइस? मोब। अ मोब ऑफ रायोटर्स, दंगाइयों की भीड़ या दंगाइयों की टीम, टीम नहीं मोब बोलेंगे ना। नेक्स्ट, पुट योर साइन, गाइस साइन जो है ना ये है वर्ब, सही है। और आपको मैंने अभी बताई है ये क्या है? एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। और इसके साथ क्या लिख दिया हमने? वर्ब। तो ये संभव ही नहीं है, तो इस भाई एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेगा ना, और सिग्नेचर होता है इसका नाउन, ये गलत है। हम इसमें कभी भी हम नहीं लिख सकते साइन, क्या लिखना पड़ेगा? सिग्नेचर, सही है। और आप कहोगे साइन में तो यूज करते हैं, तो कुछ नहीं करना, पुट योर साइन नहीं कर सकते, साइन कह दो बस कि साइन हेयर, या फिर सिग्नेचर हेयर कह दे, वो भी गलत है। सिग्नेचर तो नाउन है, साइन हेयर कहना पड़ेगा, ये साइन कहना पड़ेगा, और पुट योर सिग्नेचर कहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नाउन और वर्ब का ध्यान रखना है, ठीक। ये एडजेक्टिव था तो उसके साथ में कौन होना चाहिए था? नाउन। लास्ट, फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड नहीं होता गाइस, बिलीव इन गॉड होता है। बिलीव इन गॉड, ईश्वर में विश्वास होता है, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ थोड़े से और बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फिर से लेके चलते हैं आपको एक सुपरफ्लुअस और स्लैंग वाली वीडियो में। आज की वीडियो में गाइस इसी वीडियो से बहुत सारे एरर आते हैं, ये केवल सुपरफ्लुअस या स्लैंग का नहीं है, ये जो ग्रामेटिकल एरर हैं हर एक अलग अलग चैप्टर्स की बहुत सारी कवर होंगे इसमें, ठीक है। तो पूरी देखना वीडियो, फिर एक भी इसके अंदर का जो जितना भी सवाल आएगा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस पहला है फ्री शिप। तो फ्री शिप जैसा कुछ नहीं होता, क्या होता है? फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक। दूसरा, लेक्चररशिप जैसा कुछ नहीं होता गाइस, लेक्चरर का ना आर गायब कर देना तो आएगा, लेक्चरशिप होता है। और एग्जाम के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, लेक्चरशिप, लेक्चररशिप नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट, अ टीचर टेक्स एग्जाम, अ स्टूडेंट गिव एग्जाम। देखिए, अ टीचर टेक्स एग्जाम, अ स्टूडेंट गिव एग्जाम, तो उल्टा होता है गाइस, ये नहीं होता। टीचर टेक नहीं करता और स्टूडेंट गिव नहीं करता, टीचर क्या करता है? गिव। अ टीचर gives exam, gives exam, a student takes exam, takes exam, सही है। ध्यान रखना गाइस, जब भी ये सेंटेंस आएगा, परीक्षा लेना देना होगा सेंटेंस के अंदर, टीचर या स्टूडेंट ही होगा, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना, इसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। जो टीचर है वो हिंदी में तो आएगा कि टीचर परीक्षा ले रहा है, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ब आएगा वो गिव आएगा। इसका रीजन भी है, मैं दोनों तरह से बताऊंगा। और स्टूडेंट जो है वो ऐसा लगेगा कि वो दे रहा है, लेकिन वो टेक आएगा। तो ये सही है, टेक और गिव। अब पहले तो ट्रिक समझ लो इसकी कि कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, क्योंकि एग्जाम का तो अलग ही माहौल रहता है ना। स्टूडेंट की स्पेलिंग क्या है गाइस? स्टूडेंट के अंत में क्या है? टी। तो ये लिखो, स्टूडेंट टी है ना, तो इसका टेक बन जाएगा इजीली। बन गया ना? बन गया। तो टी में क्या जोड़ना पड़ा? एक ही। ये तो टेक की स्पेलिंग बन गई। आप सोचोगे इसमें भी तो टी है, तो मेरा शुरू से मतलब नहीं है, एंड में मतलब है, ट्रिक बनाने के लिए। तो स्टूडेंट टेक करता है। दूसरा, जब भी परीक्षा होगी खुद ही देख लेना आप, टीचर जो है वो कॉपी है ना जिसमें आपको लिखना, आपको गिव ही तो करेगा। क्या करेगा? वो गिव ही तो करेगा। और आप क्या करोगे? इस कॉपी को टेक करोगे। इसीलिए क्या होता है? स्टूडेंट टेक और टीचर गिव, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। और अगर आप भूल जाएं तो क्या है गाइस? स्टूडेंट टेक, स्टूडेंट टेक, ठीक। नेक्स्ट, अ शिप ड्राउन्स, अ मैन सिंग्स। तो गाइस पानी के अंदर डुबो के मरना या डूब के मरना, उसके लिए क्या है? ड्राउन है, सही है। पानी के अंदर डूबने की वजह से अगर मौत होती है वो क्या है? ड्राउन। तो लिविंग चीज के लिए,
सीधे शब्दों में क्या है, अगर इंसान है लिविंग चीज़ है तो ड्राउन यूज़ करेंगे, नॉन लिविंग है तो सिंक यूज़ करेंगे, सही है। जानवर के लिए भी हम ड्राउन यूज़ करेंगे, ठीक। अ शिप नॉन लिविंग है तो क्या होगा, सिंक्स। अ मैन लिविंग है तो क्या होगा, वो ड्राउन, ये ऐसा लगा देना, है ना, ड्राउन्स, ठीक। नेक्स्ट, एन इंग्लिश टीचर, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, अ टीचर ऑफ इंग्लिश होगा, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, अ टीचर ऑफ हिंदी। नेक्स्ट, कंपैरेटिवली बेटर, तो देखिए कंपैरेटिवली खुद एक एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके साथ मैंने फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज कर दी जो कि गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला, अच्छे गलत करते हैं इसको कंफ्यूजन में, है ना। तो कंपैरेटिवली खुद एक कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है, इसलिए यहाँ पे या बेटर नहीं, मतलब बेटर का मतलब ऐसा नहीं कि बेटर ही देगा आपको, मोर या ईआर वाला कोई शब्द नहीं आ सकता, आपको पॉजिटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, कंपैरेटिवली प्लस पीडी, इसका यूज करते हैं हम, समझ गए आप, गुड या फिर वेल। कंपैरेटिवली के साथ पीडी आएगा ना कि सीडी, ठीक। और ये है गाइस कंप्लीटली ब्लैक, अगर बालों के लिए यूज कर रहे हैं तो हम कंप्लीटली ब्लैक नहीं बोलते, जेट ब्लैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेट ब्लैक जेट ब्लैक सुरक्षा से हो गए। नेक्स्ट, रेप्यूटेड रोबर या क्रिमिनल, गाइस रेप्यूटेड का मतलब होता है जिसकी रेपुटेशन हो, इज्जत हो, तो इज्जतदार थोड़ी लुटेरा हो, ये क्रिमिनल होगा है क्या होगा वो, नोटोरियस, क्या होगा गाइस, नोटोरियस होगा, ठीक है, नोटोरियस होना चाहिए वो, रेप्यूटेड नहीं आएगा, क्या आएगा, नोटोरियस, बदनाम। तो आपको सिनोनिम भी याद, एंटोनिम याद हो गया, रेप्यूटेड का उल्टा क्या है, नोटोरियस, नोटोरियस का मीनिंग क्या है, बदनाम, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, नोटोरियस रोबर या नोटोरियस क्रिमिनल। नेक्स्ट, इंडल्ज इन लव नहीं होता गाइस, इंडल्ज इन लव, लव के लिए इंडल्ज का यूज नहीं करते, इंडल्ज इन क्राइम हो सकता है, इंडल्ज इन नशा करने वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन फॉल इन लव गाने में भी यूज होता रहता है, फॉलिंग इन लव, है ना। नेक्स्ट, राइट क्रिमिनल, गाइस सही क्रिमिनल, सही अपराधी ऐसा थोड़ी होगा, रियल क्रिमिनल होगा, क्या होगा वो, रियल क्रिमिनल, ठीक है। नेक्स्ट, डू मिस्टेक बहुत आता है गाइस, और ऐसा लगता है कि ये सही है लेकिन ये गलत हो जाता है, डू मिस्टेक नहीं होता, जो मिस्टेक है उसके साथ है तो मेक आता है या फिर कमिट आता है, तो मिस्टेक क्या होती है, तो मेक होती है या फिर कमिट होती है, ठीक है, या तो मेक या कमिट। नेक्स्ट, हीट डिस्कशन जैसे कोई चीज़ नहीं होती, कॉमन सी चीज़ है तो हॉट डिस्कशन होता है। नेक्स्ट, रिलीजियस क्राइम, देखिए अगर धार्मिक अपराध होगा तो उसको पाप कहा जाता है, और अगर नॉर्मली अपराध है तो उसको क्राइम कहा जाता है। तो रिलीजियस सिन होता है, सिन को बोला जाता है पाप, और क्राइम को बोला जाता है अपराध, इसलिए यहाँ पे रिलीजियस सिन होगा, क्राइम नहीं होगा। नेक्स्ट, सी टीवी गलत है, वॉच टीवी है, अगर आप कहोगे सी टीवी भी सही है तो सी का मतलब कुछ नहीं है, अगर टीवी बंद पड़ा है उसे घूरे जा रहे हो तो वो सी है, क्या है वो, सी है, क्योंकि आप मशीन देख रहे हो नॉर्मली, है ना। लेकिन अगर उसके अंदर मूविंग पिक्चर्स देख रहे हो, नाटक न्यूज़ कुछ भी देख रहे हो, तो वो क्या है, वॉच है, तो वॉच टीवी होता, पता ही है आपको, मैं क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस ये है, इसमें 3 नियम कवर हैं, 3 नियम कवर है ये, देखो कम शब्दों में बताता हूँ, अगर बोथ या ऑल है, क्या है, बोथ या ऑल, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर आर्टिकल द हो, वो उनके बाद ही आएगा, मतलब ऑल या बोथ के बाद ही पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ना कि उनके पहले, ऑल या बोथ के बाद ही आर्टिकल द आएगा, ना कि उनके पहले, तो इसलिए ये गलत थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला है ना, ऑल या बोथ, इनके बाद ही पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या फिर आर्टिकल द आएगा, इनके पहले नहीं आ सकता, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ऑल है, इसके पहले द देते तो गलत है, ऑल द प्लस नाउन आएगा, जैसे ऑल द मनी, द ऑल मनी गलत है, ऑल द मनी सही है ना। दी ऑल स्टूडेंट्स गलत है, ऑल द स्टूडेंट्स सही है। ऐसे ही हर या हिज ऑल नाउन प्लस गलत है ये, क्योंकि ऑल के पहले आ गया पास, ऐसे क्या होगा, ऑल हिज या हर मनी, है ना, प्रॉपर्टी कुछ भी कह लो आप, ऑल हिज या हर कुछ भी, अब सही है। ऐसे ये वाला है, हर या हिज प्लस बोथ, बोथ के साथ भी वही केस है, इसके बाद ही आएगा हिज या हर, ना कि पहले, ठीक है। यानी बोथ हिज या हर नाउन, बोथ हिज ब्रदर्स, है ना, बोथ हर कजन्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट, मोर प्रीफरेबल, इसकी मैं एक और चीज़ फ्री में बताऊंगा आपको एक तो गाइस ये जैसे कंपैरेटिवली था ना, ऐसे ये है, प्रीफरेबल खुद ही सीडी है, ये खुद ही कंपैरेटिव डिग्री का रूप है, इसलिए इसके पहले क्या नहीं लगेगा, मोर नहीं लगेगा, प्लस इसके साथ कंजंक्शन देन नहीं लगता, प्रेपोजिशन टू लगता है, सही है।
यानी प्रेफरेबल देन नहीं होगा। पहली बात तो मोर प्रेफरेबल नहीं होगा, दूसरी बात प्रेफरेबल देन नहीं होगा, तीसरी बात प्रेफरेबल टू होगा, और चौथी बात अगर इसके बाद वर्ब आ जाए तो वर्ब में आईएनजी लगा होगा। कितने सारे नियम हो गए, वर्ब का नियम, कंजंक्शन का नियम, डिग्री का नियम, है ना, ठीक है। नेक्स्ट ये भी ऐसे जुड़े, देखिए ये वाला जो है ना, द 3 फर्स्ट चैप्टर्स नहीं होगा। पहले का है ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स आता है, ऑर्डिनल्स, उसके बाद कार्डिनल्स। अब आपको यही नहीं पता होगा व्हाट इज ऑर्डिनल्स, व्हाट इज कार्डिनल्स। जो ऑर्डर को बताए, क्रम को बताए, वो ऑर्डिनल्स कहलाते हैं, जो संख्या को बताए वो कार्डिनल्स कहलाते हैं। तो ऑर्डर को कैसे बोले जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते हैं ना, तीसरा जा चौथा जा, संख्या को थोड़ी कहते हैं, पहली दूसरी नहीं, एक बोलते हैं 1 2 3 ऐसे गिनती करते हैं ना। तो जिस जैसे गिनती करते हैं वो कार्डिनल्स, और जिससे क्रम बताते हैं वो ऑर्डिनल्स, ठीक। तो ऑर्डिनल्स पहले आएगा हमेशा, और कार्डिनल बाद। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्डिनल पहले है और ऑर्डिनल बाद में है, ठीक। जबकि होना क्या चाहिए, ऑर्डिनल पहले। तो क्या आएगा ये, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ठीक। ये वाला ऐसा है, नज़रों से निकल के जाने वाला है। द 3rd and 4th चैप्टर गलत है गाइस। जब 2 ऑर्डिनल है तो दोनों के पहले हमें द लगाना पड़ेगा, सही। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अगर एक द लगाया तब तीसरा चौथा एक चैप्टर हो गया, जो कि संभव नहीं है। तीसरा चैप्टर अलग होगा, चौथा चैप्टर अलग होगा, क्योंकि संख्या भी पूरी क्या है, अलग है। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, द। आपको पता है 2 नाउन तो 2 द, 1 नाउन तो 1 द, है ना। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके साथ भी मैं एक फ्री में दूंगा। जब भी आपको ये मिल जाए सेंटेंस में ऑफ द 2, क्या मिल जाए, ऑफ द 2, तो पहली बात तो ऑफ के बाद जो है ना द रहेगा ही रहेगा, और यहाँ 2 ही रहेगा, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री का नियम है। प्लस क्योंकि 2 चीज़ें हैं, है ना, तो 2 चीज़ें हैं तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पे हमेशा द रहेगा, यानी ये जो नियम है वो है द CD ऑफ द 2, द CD ऑफ द 2, ये नियम है और खूब आता है एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ पे द बेस्ट ऑफ द 2 नहीं, द बेटर ऑफ द 2 आएगा। क्या आएगा, द बेटर। गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री है क्या है, वो बेटर है, वेल का और गुड का दोनों का, सही है। तो द प्लस CD प्लस ऑफ द 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल शेयर करें अपने दोस्तों तक। एग्जाम आने वाला है TGT PGT का, बहुत सारी एरर आएंगी, इंप्रूवमेंट, ब्लैंक्स, बहुत सारी जगह पे काम आएगा ये अकेला सुपरफ्लूस, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो से भी काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बहुत सारे, ठीक है। तो बिना देरी के आज स्टार्ट करते हैं। पहला है गाइस दीज काइंड या दीज सॉर्ट, चाहिए तो ये गलत है। क्या आना चाहिए, दिस काइंड या फिर दिस सॉर्ट, सही है। अब ये ठीक है, देखिए ये सिंगुलर है, मतलब ये अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा, सिंगुलर ही है खुद, ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन लेगा, अब ठीक है। नेक्स्ट, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, है ना। तो गाइज स्टोन में एस नहीं लगता, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना अगर ये मटेरियल के रूप में यूज़ होगा, मकान बनाने में यूज़ हुआ है यहाँ पे, है ना, सड़क बनाने में, मकान बनाने में, तब इसको प्लूरल नहीं बताते, क्योंकि क्या बन गया, ये मटेरियल नाउन बन गया है ना, सीमेंट के जैसा है, इसलिए इसका क्या हटेगा गाइज, एस। तो दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, नहीं स्टोन। अब स्टोन क्या है, एक मटेरियल के रूप में है, अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहा है, इसलिए एस नहीं लगा सकते, ठीक। नेक्स्ट, वेजिटेबल, वेजिटेबल जैसा गाइस कुछ नहीं होता है, या तो होता है वेजिटेबल्स, प्लूरल होता है हमेशा वेजिटेबल्स, है ना, या फिर वेजिटेबल फूड हो सकता है, वेजिटेबल फूड, सही है। वेजिटेबल्स होगा जो कि प्लूरल होगा, या फिर वेजिटेबल फूड होगा जो कि सिंगुलर होगा, ठीक। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत आता है एरर में। मैनी के बाद अगर आर्टिकल ए दे दिया जाए या आर्टिकल एन दे दिया जाए, तो पहली बात तो उसके बाद प्लूरल नहीं आएगा, क्या आएगा,
मैन आएगा। अब आर्टिकल एन तो लगेगा नहीं इसके, इसलिए मैंने क्या लगा रखा है ए। तो मैनी अ मैन, फिर प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा सिंगुलर वर्ब वॉज। तो मैनी ए हो या मैनी एन हो, कॉन्सेप्ट में मैं चैप्टर में क्लियर करूंगा इसका मीनिंग क्या होता है। फिलहाल मैनी के बाद ए, भाई कॉमन सेंस की बात है, मैनी को छोड़ो आप, मैनी के बाद क्या है ए, तो ए आर्टिकल का मतलब एक होता है ना, तो इसके बाद नाउन भी सिंगुलर होगा, तो और जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना। और मैनी ए पूरा स्ट्रक्चर है ये, ध्यान रखना, मैनी ए या मैनी एन। नेक्स्ट, अगर कोई चीज नीचे लिखी गई है कि जैसा नीचे दिया गया है वैसा करो, तो इस तरह से तब हम एज फॉलो नहीं यूज करते गाइज। क्या होता है वो एज फॉलोज, क्या होता है एज फॉलोज, ये लिखा है कि जैसा नीचे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बिजनेस का मीनिंग गाइस काम होगा, काम मतलब वर्क होगा, तब इसके पहले आर्टिकल ए या एन नहीं आएगा, या फिर अ पीस ऑफ बिजनेस, पीस ऑफ बिजनेस, पीस ऑफ वर्क जैसा है ना, पीस ऑफ वर्क जैसा होगा, एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस, है ना। नेक्स्ट, 2000 रुपीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये नाउन कह रहा है, ये भी नाउन का है ना, दोनों नाउन के थे। जब यूनिट है ना, यूनिट 100 है, 1000 है, स्कोर है, लैक्स है, मतलब जब ये संख्या की यूनिट दी हो, इसके पहले कोई गिनती लिखी हो, तो उसमें ऐसे ये नहीं लगता। 2000 रुपीज़ ये सही है क्योंकि रुपए हो गए, है ना। या फिर थाउजेंड्स ऑफ सही है, थाउजेंड्स ऑफ, यानी ऑफ से पहले अगर ये यूनिट दे रखी है तो प्लूरल हमेशा बनेगा, लेकिन अगर इसके पहले गिनती दे दी तो ऑफ हट जाएगा, प्लस इसका एस भी हट जाएगा। जैसे यहाँ पे 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपीज़। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ का मतलब हज़ारों, तो हमें संख्या नहीं पता कितनी, लेकिन यह फिक्स अमाउंट होती है ना। 2000 का मतलब 2000, ना तो एक कम ना ज़्यादा, ठीक है, इसलिए हम वैसा करते हैं। नेक्स्ट, 1.5 आवर्स ऐसा नहीं होता गाइज, एन आर एंड अ हाफ, ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, ये थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन कर लेंगे आप। नेक्स्ट गाइस, ये एडजेक्टिव का भी है, वर्ब का एरर भी है। वर्ड सीइंग मैच गलत है, क्या होना चाहिए? अ मैच वर्ड सीइंग, अ मैच वर्ड सीइंग, सही। जो गाइस ये वर्ड है, वर्ड के बाद आता है वर्ब में आईएनजी, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, वर्ब के बाद जो आएगा वर्ब उसमें क्या लगेगा? आईएनजी, प्लस ये वर्ड के बाद ही आना चाहिए। और अगर नाउन है, जो ये जैसे ना कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है, देखने लायक चीज़ें यहाँ बहुत सारी हैं, जो तो चीज़ है जो नाउन है वो वर्ड के पहले ही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? पहले। जैसे मैनी वर्ड सीइंग प्लेसेस गलत है, मैनी प्लेसेस वर्ड सीइंग सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, यानी ये गलत था। अ मैच वर्ड सीइंग ये वाला सही है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बोर्ड स्क्रीन या हाउस रूफ, हाउसेस रूफ गलत है। देखिए इसकी जो स्क्रीन है आपको दिख रही है, ये सतह जो दिख रही है स्क्रीन बोलते हैं इसको, तो ये बोर्ड की स्क्रीन गलत है, और ये घर की छत ये भी गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस नॉन लिविंग चीज का पॉजेसिव हम अपॉस्ट्रोफी एस से नहीं बना सकते, या फिर अपॉस्ट्रोफी से नहीं बना सकते, किससे बनाएंगे? ऑफ से। और जब ऑफ लगेगा तो ये इधर और ये इधर हमेशा हो जाएगा, यानी स्क्रीन ऑफ बोर्ड, सही है। फिर यहाँ दा लग जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा गाइस? रूफ ऑफ हाउस, क्या हो जाएगा गाइस? रूफ ऑफ हाउस, यहाँ पे भी दा लग जाएगा, सही है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खूब यूज करते हैं लीव ऑफ या फिर लीव फॉर 3 डेज, ये गलत है गाइस, ऐसा नहीं कहते। जो भी संख्या लिखी है 3 और डे का बना प्लूरल, क्योंकि 3 है तो डे में एस या एस लगेगा, यहाँ पे लगेगा गाइस अपॉस्ट्रोफी लीव, सही है। तो इसमें देखिए आप कहेंगे लीव भी तो नॉन लिविंग है, तो ये फिक्स फ्रेज है, इसलिए यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी से बनाएंगे, ठीक है। 3 डेज लीव, क्लियर। नेक्स्ट, योर्स अफेक्शनेट सन, देखिए योर्स अफेक्शनेटली तो सही होता है, योर्स सिंसियरली वगैरह सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया? ये सन लिख दिया है ना, और योर अफेक्शनेट भी है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। यहाँ पे तब ये वाला नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे हम? योर, क्या लिखेंगे? योर, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, प्ले अपॉन द गिटार, गाइस जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बजाने के लिए बोलते हैं प्ले, है ना, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले आपको पता होना चाहिए दा लगता है, ठीक। लेकिन
प्ले और उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, अपॉन वगैरह कुछ नहीं आते। प्ले द गिटार, प्ले द ढोल, प्ले द हारमोनियम, प्ले द पियानो, सही है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, स्मेल या टेस्ट, स्मेल ये लिंकिंग वर्ब है ना, सेंसरी वर्ब है। लिंकिंग वर्ब या सेंसरी वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते। स्मेल या टेस्ट के बाद एडवर्ब नहीं आएगा गाइस, क्या आएगा, एडजेक्टिव। क्या आता है गाइस, एडजेक्टिव। जैसे स्मेल बिटरली नहीं, गलत है, क्या होना चाहिए, स्मेल बिटर। टेस्ट बिटरली नहीं, क्या होना चाहिए, टेस्ट बिटर, ठीक है, चैप्टर में भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइस, स्टीम इंजन है ना, जो स्टीम इंजन है वो बनाया गया होगा, सही है। तो जो चीज़ पृथ्वी पे अवेलेबल रिसोर्सेज से बनाई गई है वो डिस्कवर थोड़ी होती है। कोई हिडन चीज़ जो ऑलरेडी अवेलेबल रहती है उसको केवल ढूंढना होता है, वो तो होती है डिस्कवर, सही। और जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उनका यूज़ करके कोई नई चीज़ बना लेना जो अब तक नहीं थी, धरती पे अवेलेबल ही नहीं थी, वो क्या है, इन्वेंट, सही है, इन्वेंट करना। तो स्टीम इंजन एक मशीनरी है जो कि बनाई गई होगी, सीधी सी बात है, पृथ्वी पे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए डिस्कवर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड, सही। और अमेरिका धरती पे था, नाम था जगह का, बस वो पता नहीं था कि अमेरिका जैसी कोई चीज़ है, तो कोलंबस ने ढूंढ लिया था, तो कोलंबस डिस्कवर्ड। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, सही है। नेक्स्ट, प्राउडली यूज नहीं करते गाइस, ये तो स्लैंग है, प्राउड यूज करते हैं, सही है, क्या यूज करते हैं, प्राउड। ऐसी ये है, टफ कॉन्टेस्ट नहीं, इसके लिए क्लोज कॉन्टेस्ट यूज करते हैं, नज़दीकी फाइट है ना, बहुत ही करीबी मुकाबला, क्लोज कॉन्टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट न्यूज जैसा कुछ नहीं होता गाइस, ट्रू न्यूज, कैसा न्यूज होगा, ट्रू न्यूज, करेक्ट न्यूज नहीं, अटपटा लगता है ना। नेक्स्ट गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें कंफ्यूजन रहता है कि हम पेन या पेंसिल के साथ इन का यूज करें या विद का यूज करें, तो आज आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा गाइस। देखिए, अगर इंक है तो इन का यूज करेंगे, सही है, और अगर पेन या पेंसिल है तो विद का यूज करेंगे। लेकिन अगर इंक और पेंसिल दोनों आगे, जैसे राइट इन पेंसिल और इन इंक, सही है, तो ये सही है, क्या है, तो ये सही है, राइट इन पेंसिल और इन इंक, ये वाला सही है। अदरवाइज पेन वगैरह होगा, ये पेन के साथ अगर पेंसिल दे दे तो क्या यूज करेंगे, हम विद का यूज करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस आपको सारा क्लियर हो गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। अगर आपने ये 2-3 क्लास देख ली, इसको मैं इकट्ठी भी डालूंगा, तो आपका कम से कम 10 से 20 एरर या इम्प्रूवमेंट या ब्लैंक कहीं नहीं गया, सही हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर किया करें गाइस, और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।